मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस पार्ट में इग्नियस चट्टान के बारे में स्टडी की। तो जो इग्नियस जो रॉक्स है वो दो प्रकार की बताई गई थी, एक तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव का निर्माण कैसे होता है? जब लावा, पिघला हुआ लावा जमीन के अंदर ही जम जाता है, क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है, तो वो चट्टानें बनती है, वो होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव, जब पिघला हुआ लावा बाहर आता है ज्वालामुखी के द्वारा, जब बाहर आकर जमता है तो उनसे जो निर्मित चट्टान होती है वो होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि बाहरी लावा चट्टाने। आगे देखिए बेटा, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब क्या होती है? चट्टाने रोल डाउन, जब तेज धूप बरसात होती है तो पहाड़ों पर से चट्टाने टूटती है और वो लुढ़कती है नीचे। एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे से टकराती है। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हीं छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट्स, अवसाद या चट्टानी कचरा बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड। ये जो टूटी चट्टान के टुकड़े होते हैं, और भी चीज़ें होती कई, जैसे कि सूखे पेड़ पौधे या मृत जीव जंतु, ये सब मिल जाते हैं। तो दीज सेडिमेंट्स, ये सब का कचरा मिला हुआ, जीव जंतु, चट्टाने, पेड़ पौधे, आर ट्रांसपोर्टेड, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। एंड डिपोजिटेड, और जमा कर दिया जाता है। किनके द्वारा? बाई विंड, हवा के द्वारा, वाटर, पानी के द्वारा, और भी कई माध्यम है, जैसे इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहते हैं, हवा के द्वारा उड़ करके, पानी के द्वारा बहा करके। दीज लूज सेडिमेंट्स, ये स्वतंत्र रूप के, जो लूज में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं सेडिमेंट्स, अवसाद, कचरा, आर कंप्रेस्ड, ये एक स्थान पर ले जाकर इनको जमा कर दिया जाता है। कंप्रेस्ड यानी कि संगठित कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। एंड हार्डन, और कठोर होता रहता है धीरे धीरे जम कर, ये टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों की जो होती है परत, उसके रूप में जमते रहते हैं। क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर ले जाया जाएगा पूरा कचरा, तो ये समुद्रों में जमता रहेगा। ये बीच में कोई भी गड्ढा आया उसमें जम जाएगा, धीरे 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 जमता रहेगा, तो लेयर्स बनती रहेगी, इसकी परत बनती जाएगी धीरे धीरे। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स, इस प्रकार जो चट्टानें बनती है, आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उन चट्टानों को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री, यानी अवसादी चट्टानें। अवसादी यानी जो कचरा ऊपर से बहाकर लाया गया था हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तो जो कचरा है वो अवसाद बोलते हैं उसको। तो उनके द्वारा जमा की गई और फिर चट्टानें बनी, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। फॉर एग्जाम्पल देखो, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। बलुआ पत्थर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ग्रेन्स यानी बारीक मिट्टी, बलुआ बालू मिट्टी से होता है, जो वो जमती रहती है। ठीक है, तो फॉर्म ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड यानी बालू मिट्टी, तो बालू मिट्टी के छोटे छोटे बारीक कणों के जमने से सैंडस्टोन का निर्माण होता है, बलुआ पत्थर का। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स। इन चट्टानों में क्या होता है? कंटेन्स यानी कि इनमें शामिल होता है, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, अवशेष होते हैं जीवों के, और प्लांट्स, पौधों के। जैसे आपने बताया था कि जीव जंतु जो मर जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वो सब मिल जाते हैं उनमें। एनिमल्स, जानवर, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे सूक्ष्म जीव, दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कभी जीवित हुआ करते थे और उसी धरातल पर होते थे, वही चट्टानों पर घूमते थे, वो अब नहीं है, वो मर गए, तो उनमें मिल गए। तो वो सब मिल गए, तो वो क्या बन गए? जीवाश्म बन गए। तो वो धीरे धीरे सब उसमें मिल जाते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? देखिए बेटा, द रिमेन्स, ये ग्लोसरी में देखिए, द रिमेन्स ऑफ, इसमें बताया गया है फॉसिल्स के बारे में कि द रिमेन्स यानी अवशेष। जब कोई चीज नहीं होती है, मृत हो जाती है, तो जो बचता है वो अवशेष होता है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष। वो ट्रैप्ड इन द लेयर्स, वो इन चट्टानों की जो परत है उनमें दब जाते हैं। ठीक है, नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और उनको दबा दिया जाता है। लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? जीवाश्म बोलते हैं। आगे देखते हैं अपन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो ये चट्टानें अपन ने पढ़ी इग्नियस और सेडिमेंट्री, यानी कि आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टानें। कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी बदल जाती है, इनका भी रूप परिवर्तन हो जाता है, ये भी बदल जाती है। रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब इनके ऊपर ज़्यादा दबाव और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनका भी रूप परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रूप परिवर्तन का एग्जाम्पल देखिए, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पर ज़्यादा जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो चेंज इनटू स्लेट, एक कठोर पत्थर होता है स्लेट नुमा, जो पहले स्लेट चलती थी, कठोर पत्थर के रूप में ये बदल जाती है, जो कि स्लेटी कलर का होता है। तो क्ले चिकनी मिट्टी चेंज हो जाती है स्लेट पत्थर में। एंड लाइमस्टोन, और जो चूना पत्थर होता है, चूना हम जानते हैं, वो चेंज हो जाता है मार्बल में। चूना सफ़ेद होता है, मार्बल सफ़ेद होता है। तो चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है? ज़्यादा प्रेशर, दबाव से, जो बहुत ज़्यादा दबाव होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए बेटा, फिगर 2.3 में दे रखा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, जब इस पर ज़्यादा प्रेशर, दबाव, हीट पड़ती है तो वो मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित, रूप परिवर्तन वाली रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू रहेंगे अपन। थैंक यू।